प्यारे छात्रों नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां स्वागतम्। अद्य अस्माकं पाठः वर्तते सदाचारः। सदाचार पाठ 7वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः का 6ठः पाठः। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इस पाठ की दूसरी वीडियो। पहली वीडियो में हमने 3 पद्यों का वाचन कर लिया था और आज हम करेंगे चतुर्थ, पंचम और षष्ठ पद्य का उच्चारण अभ्यास और साथ साथ में उसकी जानेंगे व्याख्या के बारे में। तो आइए करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को प्रारंभ। तो प्यारे छात्रों, सदाचार पाठ जो कि षष्ठ पाठ है 7वीं कक्षा का, इसकी आज दूसरी वीडियो हम लेकर आए हैं। दूसरी वीडियो में हम आज पढ़ेंगे चतुर्थ, पंचम और षष्ठ पद्य का वाचन और उसका अर्थ। तो उससे पहले हमने पिछली वीडियो में ये 3 पद्य, जो प्रथम 3 पद्य हैं, उनका वाचन भी अभ्यास, उनका उच्चारण अभ्यास और उनका पाठन किया था। तो आइए आज की इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। तो देखिए, चतुर्थ पद्य है हमारा, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा। ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। अब इसका मैं गायन करता हूं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा। ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। कौटिल्यम न कदाचन। व्यवहारे स्यात्, व्यवहार में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा जो व्यवहार है उसमें, उसकी बात कही गई है कि व्यवहार में सदा, सर्वदा का मतलब होता है सदा, व्यवहारे सदा, औदार्यम उदारता, सत्यता तथा ऋजुता मृदुता। अब ऋजुता मृदुता क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है ऋजुता का? ऋजुता होती है सरलता और मृदुता होती है कोमलता। ऋजुता, बोलिए क्या होती है? ऋजुता सरलता और मृदुता क्या होती है? कोमलता। सरलता, कोमलता। चापि कौटिल्यम न कदाचन। कौटिल्य अर्थात कुटिलता, हमारा कुटिल स्वभाव कभी नहीं होना चाहिए। ये इस पद्य का अर्थ है। तो एक बार मैं फिर से आपको बतला देता हूं। सर्वदा होता है सदा, व्यवहार, व्यवहारे व्यवहार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है यहाँ पर। स्याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए कहा? औदार्यम उदारता, सत्यता, सत्यता तो आप जानते हैं कि सत्यनिष्ठ होना चाहिए, तथा ऋजुता, तो मैंने आपको बता दिया कि ऋजुता होती है सरलता, हमारे स्वभाव में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसे अपना दिखावापन नहीं होना चाहिए। मृदुता होती है, किसे कहेंगे मृदुता? कोमलता को। उसके बाद च अपि और अपि भी, ऋजुता मृदुता चापि, और भी ऋजुता मृदुता होनी चाहिए। और कौटिल्यम न कदाचन, कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको चतुर्थ पद्य तो समझ आ गया अच्छे से। अब आगे देखिए। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा। मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। सेवेत सततं सदा। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा। मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। सदा सेवेत, सततं सदा सेवेत, सेवा करनी चाहिए। किन किन की सेवा करनी चाहिए हमें? सदा। श्रेष्ठम जनम, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, हमसे जो भी श्रेष्ठ होगा, और श्रेष्ठ में कैसे होगा? किसी भी प्रकार से, चाहे वो आप अध्ययन में आपसे श्रेष्ठ है, चाहे धन में श्रेष्ठ है, या किसी प्रकार से भी यदि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है, विद्यावान है, तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठम जन्म, उस प्रकार के व्यक्तियों का, गुरुम, जो आपके गुरु होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनका, चा अपि मातरम, माता, पितरम तथा, माता और पिता की, मनसा कर्मणा वाचा, मानसिक रूप से भी, हमेशा अपने मन में भी, अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने मन में, कर्मणा और कर्म से भी
हाथ से भी जब आपको अपने अध्यापक लोग मिलते हैं, माता पिता मिलते हैं, तो आपको किस प्रकार से विनम्र भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। वाचा होती है वाणी से, और बोलना भी बड़ा मधुरता से चाहिए उनके साथ। सेवेत सततम सदा, इस प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इसका अर्थ आप समझ गए हैं। अर्थ क्या है? सदा ही सज्जन, गुरु, माता तथा पिता की मन, कर्म और वाणी से सेवा करनी चाहिए। ये अर्थ आपने जान लिया। अब आगे देखते, छठा पद्य क्या है? मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। अब ये देखिए, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या है इस पद्य में? किम अस्ति अस्मिन् पद्ये मित्रेण कलहम कृतवा। कृतवा मैंने आपको बता दिया कि क्री धातु से त्वा प्रत्यय में लगता है तो बन जाता है कृतवा, करके। मित्रेण कलहम, मित्र के साथ। मित्रेण तृतीया विभक्ति एक वचन में बनता है मित्र शब्द से। मित्रेण, मित्र से। कलहम कृतवा, कलह करके, झगड़ा करके। न कदापि सुखी जनः, जनः कदापि सुखी न भवति। जनः नाम मनुष्यः, कदापि कभी भी नहीं, कभी कदापि न, कभी भी नहीं सुखी भवति, कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, प्रयासेन प्रयास पूर्वक, प्रयास से, तदैव परिवर्जयेत उसको छोड़ देना चाहिए। अर्थात कभी भी अपने मित्र के साथ झगड़ना नहीं चाहिए। तो देखिए, हमें अपने मित्रों के साथ कभी नहीं झगड़ना है। कई बार विद्यार्थी लोग आपस में झगड़ते रहते हैं अपने मित्रों के साथ और कभी बात ही नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्र कभी ना कभी हमारी जिंदगी में हमें काम आ जाते हैं। तो इसलिए अब से जिन भी मित्रों के साथ आपका झगड़ा हो गया होगा, उन सबको आप मना ले। तो आज का चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अभ्यास पूर्ण हो गए हैं। और अब इसके बाद में हम देखेंगे शब्दार्थाः। जो इस पाठ में शब्दार्थ आए हैं, रिपुः नाम शत्रु, एनिमी इंग्लिश में बोलते हैं। उद्यमः परिश्रमः, हार्ड वर्क। शरीरस्थः शरीर में स्थित, एक्सिस्टिंग इन द बॉडी। अवसीदति होता है दुखी होता है, वहां पर हमारा प्रयोग था नावसीदति, तो यहाँ अवसीदति अलग से है। अवसीदति दुखी होता है, बिकम सोरो। श्वः नाम आने वाला, कल, टुमारो। कुर्वीत, कुर्वीत होता है करना चाहिए, शुड डू। पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, इन द फॉरनून। उसके बाद देखिए आप्रहाण्यकम, आप्रहाण्यकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, वर्क टू बी डन इन द आफ्टरनून। अनृतम होता है झूठ, लाई। सनातनः सदा से चला आ रहा हो, इंटरनल। स्यात होता है हो, शुड बी। औदार्यम होता है उदारता, जेनरोसिटी। ऋजुता होती है सरलता, सिंप्लिसिटी। मृदुता होती है कोमलता, सॉफ्टनेस। कौटिल्यम होता है कुटिलता, टेढ़ापन, वीकडनेस। कुटिलता, वीकडनेस, टेढ़ापन होता है। अगला शब्द देखिए, सेवेत, सेवा करनी चाहिए, शुड सर्व। परिवर्जयेत, बचना चाहिए, शुड अवॉइड। बाचा, वाणी से, बाय स्पीच। तो आज के इस अभ्यास के साथ, शब्दार्थों के अभ्यास के साथ और 3 पद्यों के अभ्यास के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अभ्यास कार्य के साथ मिलेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।